14 मार्च को देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं मुस्लिम समुदाय रमजान के पाक महीने में जुमे की नमाज अता करेंगे। इसी के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड के देहरादून से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल तक प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी का इंटरव्यू चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 14 मार्च को हिंदू समुदाय के लोग होली खेलेंगे और मुस्लिम समुदाय की जुमा भी है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर पर रहने के लिए नसीहत दी है और अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के बाहर निकलने पर उस पर रंग लग जाता है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून में मुस्लिम संगठन के लोगों ने अपने समुदाय के लोगों से पहले से ही अपील कर रहे हैं कि सभी मुस्लिम लोग अपने घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ें और हो सके तो नमाज 15 से 20 मिनट बाद भी पढ़ सकते हैं। मुफ्ती रईस काजमी ने कहा कि रमजान का जुमा जरूर अदा किया जाएगा, लेकिन हमारी कौम का हिंदू भाइयों से कोई टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों के पास मस्जिद में ही नमाज अता करेंगे और जरूरत पड़ने पर समय में फेरबदल भी किया जा सकता है। किसी से कोई टकराव नहीं है। हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिदों के सामने होलियां फूकती हैं, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। हम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और कानून से बंधे हुए हैं। हमें दूसरे भाइयों ने हमें दूसरे भाइयों का, दूसरे मजहब के लोगों का एहतराम सिखाया गया है। कैसे हम मना कर सकते हैं? उनका लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे की 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है, उनको कह देंगे भी आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो, तो हमारा कोई टकराव नहीं। हम ऐसी मस्जिदों से अपील करेंगे जहां बिल्कुल जल्दी जुमा होता था और वहाँ हिंदू भाई और होली का वो रखा हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने टाइम को उस दिन एक दिन के लिए सिर्फ 15 मिनट थोड़ा ताख़ीर कर लें ताकि वो होली से रंग से फारिग हो जाएं। और जब उनकी वो रंग की जैसे जो है बाज़ जगहों पर ऐसा किया गया है तो हम भी अपील करेंगे कि जुमे को पहले अदा कर लें या जुमे को थोड़ा सा बाद में अदा कर लें। जुमा तो पढ़ना है, जुमा टाला नहीं जा सकता, जुमे को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब जो है किसी के साथ कोई टकराव ना रखें, किसी से कोई बुरा ना माने, भेदभाव ना रखें। उन अपना मुबारक है, हम अपना करते रहेंगे, यही अपील है। होली के त्योहार को लेकर दून पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और होली के दिन कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। होली का जो त्यौहार है वो साथ ही साथ उस दिन जो हमारा रमज़ान चल रहा है उस दिन भी हमारे जो उस दिन जुमे की नमाज भी रहती है। लेकिन इस संबंध में हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने थाना क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह की जुमे में नमाज अदा की जाएगी वहाँ सभी को कॉन्फिडेंस में ले लें, चूँकि होली का त्यौहार भी उसी समय लोग ज़्यादा निकलते हैं, बाहर खेलते हैं, और सभी को बता दिया जाए कि अगर किसी को रंग से कोई अगर दिक्कत है, कोई लगता है प्रॉब्लम है तो कृपया करके वो घर में भी और अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। बाकी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सभी को हमने जो भी हमारे विभिन्न मस्जिद हैं जहाँ पर हमारे मौलवी लोग हैं उनसे भी संपर्क करके बताया गया कि खासकर वो सभी को इस संबंध में अपने यहाँ जो भी नमाजी आते हैं उनको भी बता दें। और कोशिश पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी कि कहीं नमाज में भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और जो हमारा धार्मिक जो त्यौहार है जो होली जो जिसमें सभी लोग एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है तो उसमें सभी लोग उसमें भी कोई व्यवधान ना हो। पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी। सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और बाकी जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी बताया गया कि उनके भी टच में रहकर उनको इस दोनों त्यौहार जो हमारा अगर हमारा होली का त्यौहार है उसमें भी कोई व्यवधान ना हो और जो रमजान की नमाज है वो भी सकुशल संपन्न हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि 14 मार्च को पुलिस प्रशासन के इन इंतजामों का कितना असर देखने को मिलता है। एक तरफ रंगों की मस्ती होगी तो दूसरी तरफ रमजान की पाक इबादत। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।